जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बिहार की न्यू वैकेंसी के बारे में ये वीडियो अपडेट किया जा रहा है, जहाँ पे आप बिहार में ITI शिक्षक या कहें तो इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपको आना होगा दोस्तों BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपको सारी डिटेल एक एक करके देखने को मिलेगी। यहाँ पे 30 तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि अलग अलग वैकेंसीज है सभी के। जी हाँ, चूंकि यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी छात्र ITI कर रखे हैं और वो चाहते हैं कि वो शिक्षक बने, एक इंस्ट्रक्टर बने, तो आपके लिए 30 नोटिफिकेशन है। जिस भी ट्रेड में आपका ITI है वो ट्रेड का नोटिफिकेशन आपको मैं दिखलाऊंगा यहाँ से सारा एक एक करके। आपको करना क्या है, तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। और आपको बता दें कि इसके लिए अप्लाई करने का लिंक भी जो है आज 12 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी कि दोपहर 12 बजे से। 4 जुलाई से ये सारा डिटेल शुरू होगा यहाँ पे, और ये 12 बजे से लिंक इसका सारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब सभी का नोटिफिकेशन एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। 7/2023 से लेकर यहाँ पे 36/2023 तक का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि कंप्लीट अगर मैं बात करूँ तो टोटल 30 तरह की वैकेंसी है, जहाँ पे आप छात्र जो है इसके लिए इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइन का कोर्स है, यानी कि CAD का। इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स है, सर्वेयर का है यहाँ पे पोस्ट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर है। ड्रॉटमैन सिविल के लिए वैकेंसी है। इंस्ट्रक्टर मैकेनिक का वैकेंसी है। इंटरनेट थिंग यानी कि IoT टेक्निकल टेक्नीशियन स्मार्ट हेल्थ का यहाँ पे वैकेंसी है। इंटरनेट थिंग्स टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी के लिए वैकेंसी है यहाँ पे। इन सब के लिए जितना भी यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, एक एक करके आप लोग अपने ट्रेड को यहाँ पे सर्च करेंगे और देखेंगे कि आपका जो है ITI किस ट्रेड में है और क्या आप योग्य अभ्यर्थी हैं इसके लिए आवेदन करने को लेकर। तो चलिए मैं किसी एक को यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सारे दिए गए हैं एक एक करके, है ना। और अप्लाई करने वाला लिंक भी यहाँ पे एक्टिवेट किया गया है, लेकिन ये आज 12 बजे से एक्टिवेट होगा, 11:59 के बाद से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको फॉर्म भी कैसे भरना है ये एक वीडियो बना के अप टू डेट करूँगा मैं अपने चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे आवेदन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं एक यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ किसी एक का भी, है ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो है IT सेक्टर वाले छात्रों के लिए है, तो यहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन में सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ सेम है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन को छोड़कर। तो जैसे कि बात करें अगर हम यहाँ पे दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस को लेकर यहाँ पे जो वैकेंसी दी गई है, इसके लिए कितने पद हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो पोस्ट है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस को लेकर, वेतनमान यहाँ पे जो है 9,300 से और 34,800 तक का दिया गया है। जहाँ पे ग्रेड पे जो है आपका 4200 का है। अब सैलरी तो काफ़ी अच्छी है ना। लेवल 7 CPC के तहत लेवल 6 का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है आपको, यानी कि सैलरी कम से कम 30-35 हज़ार तो आराम से बनेगा आपका। लेकिन शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देख सकते हैं IT एंड ESM या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपका जो है डिग्री होना चाहिए सिस्टम मेंटेनेंस को लेकर, यानी कि आपका जो है ITI होना चाहिए। अनुभव की बात की गई है यहाँ पे, तो राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी भी संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में कम से कम 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। तो आपने कहीं भी अगर 3 साल पढ़ाया है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट में हो, है ना, तो आपके पास ये 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन खासकर आपका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, है ना, IT या ESM में जो है या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में आपका ITI होना चाहिए। अब प्रशिक्षण और शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता जो है आपको यहाँ पे दिया गया है कि संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, है ना, ये CITS का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो कि 1 वर्ष का होता है। इसका प्रमाण पत्र भी आपसे मांगा गया है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सैलरी को लेकर अपडेट, यहाँ पे आएंगे तो आपको ये एज में कितना छूट मिलेगा उन सब की है अपडेट, और टोटल वैकेंसी कितना है यहाँ पे तो ये भी देख सकते हैं। IT वाले सेक्टर वाले छात्रों के लिए यहाँ पे 119 सीट का रिजर्व यहाँ पे अपडेट किया गया है, जो कि आप आवेदन कर सकते हैं। 40 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है
2 सीट जो है जो स्वतंत्रता सेनानी की नाती पोते हैं उनके लिए रिजर्व रखा गया है। बाकी 5 सीट जो है पीएच कैटेगरी के छात्रों के लिए है। एज की बात करें तो न्यूनतम 21 साल एज है। 37 साल आपका जो है जनरल कैटेगरी के छात्रों का मैक्सिमम एज है। अनारक्षित महिला की बात कर ले तो 40 साल है यहाँ पे मैक्सिमम एज, और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 40 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो 42 साल तक के लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो है दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों को 10 साल की छूट मिलेगी यहाँ पे। जो लोग एक सर्विसमैन में हैं उनको भी यहाँ पे एज क्राइटेरिया में 5 साल का छूट दिया जाएगा। और ये सारे जो है क्राइटेरिया सबके लिए सेम है, ठीक है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा डिफर हो जाएगा आपके पोस्ट को लेकर। चयन का प्रक्रिया जो है यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा आपका लिया जाएगा जो कि 100 अंकों का होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न जो है इसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो है कुछ इस तरह से है। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जहाँ पे 80 प्रश्न जो कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित होंगे। जैसे कि आप IT से आवेदन कर रहे हैं तो उसी से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। 20 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से होंगे। तो कार्य क्षेत्र के अध्ययन के 80 प्रश्न के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा जो है आपका पेपर सेलेक्ट करके बताया जाएगा, वहीं से उसी के अनुसार क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न जो होंगे आपके सामान्य अध्ययन से होंगे, जहाँ पे समसामयिकी मुद्दों को भी जोड़ा जाएगा। उक्त परीक्षा में 1 से अधिक पालियों में CBT टेस्ट आपका होगा, और 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम जो है आपका नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में किया जाएगा। इसका रिजल्ट नॉर्मलाइज करके दिया जाएगा अगर 1 से ज़्यादा पालियों में परीक्षा होती है तो। जी हाँ, यहाँ पे परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू किया गया है, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। और 1 अंक आपका जो है एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। 0.25 जो है अंक काटे जाएंगे अगर आपका गलत होता है तो। परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों का जो है नॉर्मलाइजेशन करके प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है आपका अंक जो होगा उसी के आधार पर मेधा सूची तैयार करके दूसरे चरण में आपको भेजा जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इस परीक्षा को लेकर जो आपका क्वालिफाई नेचर है हर एक कैटेगरी का अलग अलग दिया गया है, जो कि आप जिस कैटेगरी से समझिएगा इस चीज़ को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कट ऑफ निर्धारित होगा, चूँकि नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है और एग्ज़ाम होगा यहाँ पे CBT आपका, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का जो है निर्धारित किया जाएगा कट ऑफ, और जो अधिक मार्क्स लेकर आएंगे छात्र उनको यहाँ पे बेनिफिट हो पाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पे जो आपका कैटेगरी वाइज है ना, कोटिवार जो है कोटि अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने पर दूसरे चरण में अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। तो आप यहाँ पे पहले तो क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद जो है दूसरे चरण में जाएंगे। दूसरे चरण हेतु यहाँ पे अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी, जैसे कि लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के 50% है ना, जो आप एग्ज़ाम देंगे CBT उसका 50% अंक आपको यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो उसमें से 50 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% जो है आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो NTC है ना, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण जो है उसके आधार पे आपके शिक्षणता प्रमाण यानी कि जो आपका जो ट्रेनिंग प्रमाण पत्र है उसमें 20% अंक जो है आपको दिए जाएंगे। CITS जो कि आपका एग्ज़ाम में एक सर्टिफिकेशन है उसके प्राप्तांकों के आधार पे आपको 30% अंक यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो निदेशालय तैयार करके आपको प्रशिक्षण पद के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा के नियोजित और कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक दिएगा, और ये 25 अंक तक जो आपको मिल सकेगा। यानी कि आप जो है 1 साल काम किए हैं कहीं पे अनुभव का, तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा कितना, तो 5 अंक मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 साल काम किए हैं तो 10 अंक मिल जाएगा, 3 साल काम किए हैं तो 15 अंक मिल जाएगा, और 4 साल काम किए हैं तो 20 अंक मिलेगा, 5 साल काम किए हैं तो 25 अंक मिलेगा। ये आपका जो है एक्सपीरियंस 5 साल तक का काउंट किया जाएगा, जिसका जितना एक्सपीरियंस होगा उसको अंक यहाँ पे मिलेगा। ये टोटल 125 अंक का जो है आपका दूसरा चरण का पेपर का मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखकर ऐसे बनाया जाएगा। तो ये इस तरीके से है, ये ध्यान रखिएगा। आपका सभी प्रमाण पत्र जो है वैलिड हो और सभी जगह से जो है ऑफिशियल हो, ये ध्यान में रखेंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा 1 से अधिक पद पर आवेदन करने पर सफल अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा के परिणाम प्रकाशन यानी कि काउंसलिंग के पहले है ना पदों के अधिमानता क्रम में प्रेफरेंस लिया जाएगा। यानी कि अगर आप 1 से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ से पूछा जाएगा प्रेफरेंस आप किस पोस्ट को पहले दे रहे हैं। प्रेफरेंस के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार करके एक अभ्यर्थी अनुशंसा केवल 1 पद पर ही उसको भेजा जाएगा। सिलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि आप एक ही पोस्ट पे कहीं कार्यरत होंगे, चाहे आप IT के लिए जा रहे हैं, चाहे आप प्लम्बर के लिए जा रहे हैं, चाहे आप ट्रेड के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए
और उसी के आधार पे जो है आपका ये एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। आरक्षण जो है यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह से दिया गया है, बिहार के छात्रों को इसका लाभ मिल सकता है, बाहरी छात्रों को लाभ नहीं मिलेगा, है ना। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिहार के SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो जाति और निवास होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो क्रीमीलेयर और स्थायी निवास होना चाहिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आय और आपका स्थायी निवास होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। और इसी तरीके से सारा जो है डिटेल दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, जो कि आपकी जानकारी को लेकर मैंने आपको अपडेट किया है ना। ये आपका दिव्यांगता से संबंधित चीज़ें हैं। और फॉर्म यहाँ पे भरने का जो है देखिए फ़ीस चार्ज जो है काफ़ी लिया जा रहा है, 600 रुपया। अनुसूचित जाति जनजाति से है तो 150 रुपया, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला है तो 150 रुपया, राज्य के बाहर से छात्र आते हैं तो 600 रुपया। ये आपका फ़ीस चार्ज है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, UPI के माध्यम से भी, इंटरनेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो लिंक है आज से अपडेट किया जाएगा। फॉर्म को कैसे भरना है ये सारा डिटेल यहाँ से दिया गया है। मैं आपको फॉर्म भर के भी ज़रूर बता दूंगा यहाँ से, ताकि जो है आप इस जो भी छात्र होंगे इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और कर सकेंगी। तो ये तो हो गया दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो अपडेट दिया आपको एक एक करके, ये सारा डिटेल यहाँ से। और इसी तरह जो है आप जिस ट्रेड में जाएंगे उसी ट्रेड का जो है नोटिफिकेशन आपको, जिस ट्रेड से आप संबंधित हैं उसी ट्रेड का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके लिए आवेदन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक मैकेनिक का होगा तो यहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन निकल के आएगा, है ना। विज्ञापन संख्या भी दिया रहेगा उसका। और ये जैसे कि मैंने वायरमैन का खोला यहाँ पे, ठीक है, तो इसका भी वेतन लेवल वही है 66 के तहत। शैक्षणिक योग्यता में सिर्फ आपको बदलाव देखने को मिलेगा और कार्य अनुभव में आपको यहाँ पे जो बदलाव देखने को मिलेगा, बाकी सारे डिटेल वही है। और नंबर ऑफ़ सीट जो है यहाँ पे जो दिया गया है ना, नंबर ऑफ़ सीट